दर्शकों, ये जो तस्वीर आपने देखी है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अभी एक हफ्ते पहले हुए जनसेवा केंद्र में लूट की है, जिसमें 4 बदमाश जाते हैं, बंदूक की नोक पर जनसेवा केंद्र में जो कर्मचारी बैठे हैं उनसे लूट करते हैं। बकायदा कर्मचारी तो पूरा का पूरा दराज निकालकर, जो गल्ला होता है वो निकाल के दे देता है। इसी मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया है और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है और इसमें जो है एनकाउंटर में एक को पैरों में गोली लगी है, बाकी के बदमाश इससे सहम गए हैं। उसी में से बचे हुए किसी एक बदमाश ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किसी बेगुनाह को पकड़ लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता है। फिलहाल आप ये वायरल वीडियो देखिए। भाई 21 तारीख में हम बैठे में एक जनसेवा केंद्र पे लूट हुई थी, उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे, तो कुल हम 6 लड़के थे। 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते थे कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, मैं उसके दोस्त थे, तो जुनेद भी हमारे साथ ही था। वही गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पते, उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपए थे भाई, 700 रुपए रेजगारी और 6200 रुपए 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपए। 3 फोन थे, वे तीनों फोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर वे फेंक दिए थे, जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फोन, तीनों के तीनों फोन। अब बात हुई, निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये मैं चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहां। ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उससे आया था भाई, शराब पी रहे थे उसके लिए आया था। उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी। हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यही खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊंगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली और वो बाइक उसके दोस्त की थी और वो बाइक हमने लूट में यूज कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहां से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, लिखने भी हमने खिलने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक, और ना उससे 1 भी रुपया दिया गया। ठीक है, तो मतलब फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया, प्रधान ने अपने हाथों से वो प्रशासन को दिया। और पुलिस ने फिर भी बोले यहाँ अम्बेटा और नगुड़ के जंगल में कहाँ दिखाया उसे, मतलब यहाँ मुठभेड़ हुई और उसने फायर करा और मुठभेड़ में घायल हो गया। भाई 18-19 साल का लड़का, वो उस पर कोई भी पहला क्रिमिनल केस नहीं है, दिहाड़ी करा था वो भाई। उसने तब कुछ नहीं कर रखा पहले भी और ना अब क्या करा था, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इसमें। वो 7वां हो गया उसमें, अब 6 तो हम ही हो गए, 3 तो हम एक गांव के ही हो गए। ठीक है जी,
मैं, सावेद, जुनेद और 3 वे लड़के जो बाहर के, उनके हमें नाम नहीं पता भाई। जो हमें पता भी है हिमांशु, एक लवप्रीत और तीसरे का पता नहीं क्या नाम है, भूल ले हम उस बात में भी। हम मिले भी उस दिन ही बात करी हमने उनसे, बस जुनेद के उसमें हो गया जो भी हुआ ये। और शराब के नशे में थे सारे के सारे। जो हमारे पास भाई हम मानने गलती हुई, हमारे तो बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जो उस लड़के के लिए हुआ वो भी तो बहुत बड़ा गलत हुआ। मतलब वो तो था ही नहीं बिल्कुल भी, उसके साथ क्यों मुठभेड़ दिखा दी, क्यों गोली मार दी। और पुलिस ने 25,000 रुपये 23,000 रुपये कहाँ से बरामद की दिखा दी इस पर, मतलब अपने पता लगा कर दिया। अब आम लोग तो वीडियो देखेंगे और यकीन कर लेंगे हाँ भाई सही है बिल्कुल, पर ये नहीं पता कि फर्जी मुठभेड़ कैसी हो। ये फर्जी मुठभेड़ कर दी, बस यही है भाई, फर्जी है। उसके साथ, लड़के के साथ बिल्कुल गलत हुआ। उसने ना तो पता था कि ऐसा होगा, होने के भी बाद उससे 1 घंटे बाद बताया कि ऐसा हो गया जब वो बाइक आई नहीं। मैं जो 3 लड़के थे लेकर बाइक भाग गए, ये तीनों बाहर गए, उन्होंने बाइक कहीं छोड़ दी और मैं पैसा पूसा ले गया अपना जो उन पर होगा। पहली बात तो उन पर था नहीं, मैं निकल गया जैसे भी हुआ। मैं जब मिले नहीं तो तब बताया गया उससे, वो बाइक मांगने लगा अपनी, तो जब बताया गया उससे जब 1 घंटे से ऊपर हो गया कि बाइक आई नहीं, कि ऐसा हो गया। तो इसमें ये तो बताओ भाई उसकी क्या गलती है जिसका गोली मारी और उस पर केस लगा दिया। ठीक, बस मैं तो यही कहना चाह रहा। और भाई उसके 1.5 लाख रुपए थे नहीं उसमें जनसेवा केंद्र वाले के, उसके देख लो गल्ला जो दे रखा उसने उठा के, उसमें दिख भी रहा उसमें कितने रुपए दिख रहे। उसमें कुल ही 6900 रुपए हैं, 1 भी रुपया ऊपर नहीं था। 700 रोजगारी के और 6200, 10, 20 के, 50 के और 2 500 के, सिर्फ ये थे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और बिन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अंबेठा में एक जन सेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और इसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। और जो ये आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो वीडियो में दिख रहा है ये खुद ही एक पेशेवर अपराधी है। इस पे 19 से ज्यादा मुकदमे जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पंजीकृत है और अधिकतर लूट और डकैती के मुकदमे इस पे पंजीकृत है। इसने घटना में वीडियो में स्वयं कबूल किया है कि इसके और इसके 5 साथियों द्वारा ये लूट की गई है, जबकि 2 अन्य साथी भी इसमें थे और ये सभी पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी की चिन्हीकरण किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा रैकी की गई थी, कुछ की बाइक इसमें इस्तेमाल हुई है और सभी इसमें इन लोगों ने फिर पैसे जो है लूट करने के बाद बांटे हैं। वादी द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें बताया गया था लूटी हुई जो धनराशि है। पुलिस ने अब तक 33,000 रुपए और लूटे हुए 3 में से 2 मोबाइल बरामद किए हैं। सर, विन्नी ने वायरल वीडियो में ये बताया कि निखिल नाम का जो बदमाश है वो निर्दोष है, उसके साथ पुलिस ने गलत मुठभेड़ दिखाई है, फर्जी है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी बेबुनियाद है। इसमें जो निखिल बदमाश है ये इस पे पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, बट इसने जो है इन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग करी थी। निखिल जो है रैकी करने में था, लेकिन की भी हमने कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य इसमें सम्मिलित करे हैं। जो भी इसमें गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे की गई है और 3 अन्य अपराधी हैं, इन पे इनाम की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। जो बिन्नी वीडियो में दिख रहा है इस पे 25,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित है और इसका इनाम बढ़ाकर 50,000 करने के लिए पत्राचार किया गया है।